बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर 150 पर बढ़त बना ली है एनडीए ने। 55 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे, यानी लंबा अंतर, आप बड़ा अंतर एक देख सकते हैं। 150 सीटों पर शुरुआती रुझान की बात करें तो एनडीए ने बढ़त बना ली। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 55 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है। तो दोनों के इस वक्त सबसे बड़ी खबर। लेकिन इस वक्त छत्तीसगढ़ से हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से बात करिए जाए। बिल्कुल, और देखिए हमारे साथ वंदना जी भी इस वक्त बीजेपी से जुड़ गई हैं। छत्तीसगढ़ के मेहमान काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, क्या कहेंगे प्रगति जी? सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी क्योंकि मध्य प्रदेश में भी जीत के दावे संगीता जी की ओर से किए गए हैं। कह रही हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें एमपी की जीतेंगे। छत्तीसगढ़ में हालांकि भूपेश बघेल पीछे दिखाई दे रही है। आगे पीछे का खेल तो अभी तक चलता रहेगा जब तक तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो सकती। लेकिन आप क्या कहेंगी, कितनी सीटें जीतने वाले हैं आप लोग छत्तीसगढ़ में? देखिए, शुरुआती रुझान जैसे भी हो, छत्तीसगढ़ में हम एक रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। अभी तक जो सीटें थी कांग्रेस की, 2 सीटें कांग्रेस के पास थी। हम बहुत सम्मानजनक सीट लेकर छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं और राहुल जी की 5 न्याय और 25 गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता ने वोट किया है और निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मैं अभी भी ये दावा करती हूँ, शुरुआती रुझानों से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री जी ने मंच से जब कहा कि मंगलसूत्र हिंदुओं का लेकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, घोषणा पत्र में लिखा है कांग्रेस के, तो लोगों में जिज्ञासा हुई और पहली बार किसी राजनीतिक दल का जो गारंटी कार्ड था, जो हमारा न्याय पत्र था, वो 2 करोड़ डाउनलोड हुए। 2 करोड़ न्याय पत्र डाउनलोड हुए और प्रधानमंत्री मोदी जी का झूठा चेहरा जनता के सामने आया। लेकिन एक बड़ी बात अभी जो शुरुआती रुझान में देखने को मिल रहा है, रुझान पर भी बात करें तो ये रुझान है, हम अभी नहीं कहेंगे कि परिणाम में तब्दील होंगे, लेकिन 170 सीटों पर एनडीए की बड़ी बढ़त और दूसरी तरफ 59 सीटों पर आप दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये रुझान का जो अंतर शुरुआती तौर पर दिखाई दे रहा है, एक बड़ा अंतर नहीं है? शुरुआती रुझान है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। हम दोपहर तक उनसे आगे निकल जाएंगे। शुरुआती रुझान है, सारी सीटों के रुझान अभी सामने आए नहीं हैं। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो बाकी हैं। तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी और थोड़ी देर के बाद रिजल्ट आपको समझ में आने लगेगा। चलिए, थोड़ी देर बाद रिजल्ट सामने आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मेहमान भी मौजूद है, जाए बात कीजिएगा। परेश जी, क्या कहेंगे, क्योंकि प्रगति जी तो बहुत आश्वस्त हैं, सम्मानजनक सीटें जीतने की बात छत्तीसगढ़ में उन्होंने कही है। आप कितने आश्वस्त हैं? क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी इस बार क्लीन स्वीप कर पाएगी? 11 की 11 सीटें, खासतौर पर बस्तर की, कोरबा की अगर बात करें, जहां नेक टू नेक फाइट दिखाई दे रही है, आप लोग जीतने वाले? ये देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से पिछले 5 महीने में विष्णुदेव जी सरकार ने जो मोदी की गारंटी को जनता तक डिलीवर किया है, लगभग 25,000 करोड़ रुपया पूरे क्षेत्र में जो वादा किया गया था मोदी की गारंटी में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने किया है। चाहे वो 31 रुपये क्विंटल में धान लेने की बात हो, 1 एकड़ के पीछे 21 क्विंटल धान, जो लगभग 145 लाख टन धान यहाँ पर खरीदा गया। महतारी वंदन योजना का 4 किस्त दे दिया गया और 2 साल का जो बोनस की राशि बाकी थी किसानों की, वो पेमेंट कर दिया गया। और इस तरीके से जो रामलला के दर्शन के लिए भी यात्राएं यहाँ पर शुरू कर दी गई हैं और हर जगह एक गुड गवर्नेंस की स्थिति यहाँ पर बनी है। और मोदी जी की जो योजनाएं हैं, अगर मैं उन योजनाओं को गिनाना चालू करूं जो भूपेश सरकार ने रोक के रखी थी, वो योजनाएं भी यहाँ पर पूरी परेश जी एक अपडेट दे देते हैं। परेश जी एक अपडेट दे दूं, आपके लिए ही है, आपके ही फेवर में है, क्योंकि 6 सीटों पर बीजेपी छत्तीसगढ़ में आगे चलती हुई दिखाई दे रही है शुरुआती रुझानों में, और 1 सीट पर कांग्रेस आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। देखिए, क्या है कि धीरे से आप जिस प्रकार से प्रिडिक्शन एक्सिस माई इंडिया ने किया है और उनका जो है सक्सेस रेट जो है वो 69 में से 65 इलेक्शन में बिल्कुल सही सिद्ध हुआ है। वो इस बार इंडिया गठबंधन को 361 से 401 सीट दे रही है और वही रुझान अब दिखना चालू हो गया है। वहां पर कोई अंतर नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, यहाँ 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही। शुरुआती रुझान की बात करें तो मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही, 10 सीटों पर आगे। ओवरऑल हम पूरी बात करें तो 201 सीटों के रुझान दिखाई दे रहा है इस वक्त। 201 सीटें एनडीए के साथ जा रही, 101 सीटें इंडिया गठबंधन के साथ, यानी कोई बहुत ज्यादा बात नहीं है। शुरुआती रुझान है 201, 101।
बड़ा अंतर नहीं कहा जाएगा इसको। 201 101 आपको बता दें। लेकिन इस वक्त वंदना त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ी, वंदना से बात कर लेते हैं। वंदना, क्या कहेंगे, शुरुआती तौर पर जो रुझान दिखाई दे रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन भी 101 लेकर आगे चल रहा है, लेकिन एनडीए की बड़ी बढ़त है, 201, एनडीए के पास 201 है। बात यह है कि मध्य प्रदेश में 10 सीटों पर आपने बढ़त बना ली है, कांग्रेस पीछे। सबसे पहले तो सभी को मंगल सुप्रभात। आज बड़ा ही शुभ दिन है, आज प्रदोष का दिन है, महाशिवरात्रि जो मासिक होती है वो भी है, तो बड़ा ही मंगल योग बन रहा है। और सबसे बड़ा मंगल योग ये है कि आज फिर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जनता चुनेगी। आपने अभी देखा मेरे भाई परेश जी ने जिस प्रकार से कहा, एक्सेस माई इंडिया का जो हमेशा जो एग्जिट पोल का नतीजा रहता है वो लगभग सटीक रहता है। और उसमें वंदना जी आपको रोकना चाहेंगे। जया, बड़ी खबर आ रही रायबरेली से, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह आगे बताया जा रहा है। रायबरेली से ये खबर आ रही है, शुरुआती रुझान में रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी के दिनेश प्रताप सिंह आगे, मथुरा से हेमा मालिनी आगे बताई जा रही। यानी राहुल गांधी की सीट रायबरेली, जहां से अमेठी छोड़कर वो रायबरेली इस बार गए हैं, वायनाड से वो आगे चल रहे हैं, लेकिन रायबरेली से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, भारतीय जनता पार्टी के दिनेश प्रताप सिंह आगे चल रहे हैं। वंदना जी, तो देखिए वही बात है कि 29 की 29 सीटें एग्जिट पोल्स बता रहे हैं। हम तो हमेशा कहते रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे और अब की बार 400 पार का नारा लेकर हम आगे बढ़े हैं। हमारे सारे प्रत्याशी मोदी जी की गारंटीज को आगे लेकर बढ़े और आपने देखा रुझान भी यही बता रहे हैं कि जनता ने मोदी जी की गारंटीज को माना है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी खास करके मध्य प्रदेश में आगे चल रही है। और देखिए आपने देखा मध्य प्रदेश की जो सरकार है, आपने देखा विधानसभा चुनाव में भी किस प्रकार से जनता ने हमें प्रचंड बहुमतों से जिताकर अपना आशीर्वाद दिया था और उसी प्रकार से इस बार भी आप देखेंगे कि 29 की 29 सीटें जीतकर कमल की माला हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के गले में मध्य प्रदेश से डालेंगे। साथ ही साथ हम 400 सीटें अवश्य पार करेंगे। उसका कारण है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जिस प्रकार से वो जनता चलिए जया, संगीता जी से प्रतिक्रिया ले लीजिए। वंदना जी, दावे तो किए जा रहे हैं लेकिन थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। संगीता जी क्या कहेंगे? हालांकि देखिए बार बार हम यही कह रहे हैं कि नेक टू नेक फाइट कई सीटों पर अभी दिखाई दे रही है। 2 सीटों से राहुल गांधी आगे थे, लेकिन फिलहाल रायबरेली से बीजेपी के प्रत्याशी आगे हो चुके हैं। बिल्कुल जया जी, जहां जहां पर राउंड होते हैं, जो क्षेत्र बीजेपी से रहता है, कुछ क्षेत्र कांग्रेस से रहते हैं, तो अभी हम इसे फाइनल तो नहीं मान रहे हैं क्योंकि ये रुझान है। राहुल गांधी जी वायनाड से भी जीत रहे हैं और रायबरेली से भी जीत रहे हैं, अमेठी भी हम जीतने जा रहे हैं और मंडी, जो कि अभी आप कंगना रनौत जी का बता रहे थे कि पीछे चल रहे हैं, तो हम बहुत ही सीटों पर आगे चल रहे हैं क्योंकि कहते हैं ना कि मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगलमय भगवान। तो हनुमान जी आज मंगलवार का दिन है और आपने जो लिखा है कि 24 कैरेट की सरकार बनने जा रही है, तो वो 24 कैरेट की सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। राहुल गांधी जी सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं और झूठों की सरकार जाने वाली है। ये हमारा वो किसकी सरकार होगी ये तो थोड़ी देर बाद समझ आएगा। जी, बीच में समझ में नहीं आया आपकी बात, क्या हम मनोज ये जी कह आप रहे क्या हैं कि कह रहे इसीलिए हमने 24 कैरेट की सरकार लिखी है और मंगल आपका भी हो, मंगल उनका भी हो, लेकिन आप भी मंगल की बात कर रही, वो भी मंगल की बात कर रही। बिल्कुल मनोज जी, मंगल ही होगा और देश की जनता जो युवा है उन्होंने बेरोजगारी के कारण कांग्रेस को वोट दिया है, किसानों ने कांग्रेस को वोट दिया है, अग्निवीरों ने कांग्रेस को वोट दिया है। जी मुझे डिस्टर्ब, हेलो, हाँ बोलिए आप, आपकी आवाज आ रही है, बोलिएगा। हाँ स्टूडियो से आवाज आ रही है। तो उन्होंने, हमने कहा है कि जो अग्निवीर है उन्होंने कांग्रेस को वोट किया है, जो हमारे किसान भाई है, जो 700 किसानों ने शहादत दी थे, देश के किसानों ने कांग्रेस को वोट किया, इंडिया गठबंधन को वोट किया है। अच्छा, आपकी अच्छी बात यह है संगीता जी कि रुझानों में ना इंडिया गठबंधन ने भी सेंचुरी लगा दी है, ये आपके लिए अच्छी खबर है। जी बिल्कुल, थैंक यू जया जी। तो इस तरीके की खबरें आप देते रहिए जया जी, मनोज जी, मुझे खुशी होती चली जा रही है कि सरकार बदलने जा रही है और ऐसा ही परिणाम आगे आता रहा तो जरूर सरकार बदलेगी और देश में एक विकासशील सरकार आएगी जो कि इंडिया गठबंधन आने वाली है। जया, लेकिन इस वक्त तस्वीरें जरा बता दीजिए, बड़ी खबर है 222 के परिणाम दिखाई दे रहे हैं। 222 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है और 111 पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। यानी दोनों में देखिए आप कोई बहुत ज्यादा अंतर, शुरुआती तौर पर 111 लेकर यदि इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है जया, तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। ये अपने आप में बड़ी बात है। इसका मतलब यह है कि कड़ी टक्कर एनडीए को इंडिया गठबंधन की ओर से मिलती दिखाई दे रही है। बहुत टफ फाइट है, 230 115। हालांकि
हालांकि जिस तरह से रुझान आ रहे हैं ये देखना बेहद दिलचस्प है कि क्या कुछ तस्वीरें किस तरह से बदलती है, क्योंकि सेंचुरी लगा चुके हैं इंडिया गठबंधन के जो विपक्षी दल हैं वो सेंचुरी लगा चुके हैं। दुर्ग से विजय बघेल आगे चल रहे हैं, रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल आगे चल रहे हैं, इधर कोरबा से आपको बता दें ज्योत्सना महंत आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही। तो छत्तीसगढ़ की 6 सीटें जिस पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है और रुझानों में दुर्ग से बीजेपी के विजय बघेल भी आगे दिखाई दे रहे हैं और रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल आगे चल रहे हैं। रायपुर से भी बनवास खत्म हो जाएगा, क्योंकि रायपुर में ये कहा जाता है कि वहां कांग्रेस अच्छी पकड़ खासकर लोकसभा को लेकर, लेकिन रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है, वो आगे। बिलासपुर से बात करें तोखन साहू आगे है, बनारस से पीएम मोदी, लखनऊ से राजनाथ सिंह, गुना से सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आगे के साथ साथ भूपेश बघेल राजनांदगांव से अब आगे बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बिल्कुल, तो ये आगे पीछे का खेल लगातार जारी है। मेहमान हमारे साथ तमाम राजनीतिक जुड़े हुए हैं, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन स्मृति ईरानी से जुड़ा हुआ अपडेट आपको दे दें। अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो एक बार फिर से उम्मीदवार है वो आगे चलती हुई दिखाई दे रही है शुरुआती रुझानों में। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। स्मृति ईरानी वही चेहरा जिन्होंने अमेठी से राहुल गांधी को हराया था और राहुल गांधी फिर वायनाड शिफ्ट हो गए थे, लेकिन इस बार भी ये बताया जा रहा है कि स्मृति ईरानी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और स्मृति ईरानी को लेकर भी बड़ी चर्चा। किशोरी लाल वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी है और आगे बताया जा रहा है अमेठी से। अमेठी में कांग्रेस के उम्मीदवार जब बनाए गए किशोरी लाल को तो ये कहा गया कि उनका भी अच्छा वर्चस्व उस क्षेत्र में, लेकिन शुरुआती खबरें जो आ रही है अमेठी से वो खबर ये है कि स्मृति ईरानी बढ़त बनाई। भारतीय जनता पार्टी 21 सीटों पर मध्य प्रदेश में आगे चल रही है, कांग्रेस 1 सीटों पर आगे चल रही है और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 5 पर भारतीय जनता पार्टी, 3 पर कांग्रेस। कोरबा से हम बात करें तो फिर कोरबा में भी ज्योत्सना महंत कांग्रेस की आगे बताई जा रही है। बहुत छिंदवाड़ा से ये भी एक बड़ा अपडेट आपको बहुत जल्दी बड़ा से दे अपडेट दें। है, बहुत बड़ा अपडेट है जया। ये बिल्कुल विवेक बंटी साहू इस वक्त आगे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा से खबर आ रही है शुरुआती रुझान में विवेक बंटी साहू जिस पर नजर है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सीट छिंदवाड़ा और दूसरी राजगढ़, दोनों बड़े नेता, एक तरफ कमलनाथ दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह। लेकिन खबरें आ रही है कि छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू शुरुआती रुझान में आगे बताए जा रहे। और असदुद्दीन ओवैसी यहां से हैदराबाद सीट से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। माधवी लता जो कड़ी टक्कर, हिंदुत्व का बड़ा चेहरा जो लगातार उन्हें टक्कर देती दिखाई दे रही थी, लेकिन हैदराबाद गढ़ है ओवैसी का, क्या यहां बीजेपी सेंध लगा पाती है ये देखना बेहद दिलचस्प। लेकिन फिलहाल अपडेट तो यही मिल रहा है कि हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी आगे चलते दिखाई दे रहे हैं। एनडीए ने डबल सेंचुरी भी लगा लिया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। छिंदवाड़ा से बीजेपी के विवेक बंटी साहू और हैदराबाद की अगर बात करें साउथ आपको लेकर चले तो ओवैसी आगे दिखाई दे रहे हैं। माधवी लता क्या टक्कर दे पाएंगी? चैलेंजेस तो बहुत थे, लेकिन क्या साथ दिया है साउथ ने माधवी लता का, ये देखने वाली बात है। और चंडीगढ़ से मनीष तिवारी आगे बताया जा रहा है। मनीष तिवारी बड़े सीनियर लीडर है कांग्रेस के। चंडीगढ़ से आगे बताया जा रहा है विवेक खट्टर वहां से पीछे बताया जा रहा है। ये भी बड़ी खबर अपने आप में हो जाती है। छिंदवाड़ा से बहुत बड़ी खबर, विवेक बंटी साहू आगे चल रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, वंदना जी प्रतिक्रिया आपकी। देखिए मनोज जी, मैंने कहा था कि 29 की 29 सीटें हम जीतेंगे और जो 29वां कमल हम छिंदवाड़ा में खिलाने की बात करते थे वो खिलकर रहेगा। एक जो अभी संगीता जी मंगल मूर्ति की बात कर रही थी, तो एक गाना है कि जिनके मन में बसे श्री राम जी उनकी रक्षा करेंगे हनुमान जी। तो हनुमान जी तो भारतीय जनता पार्टी की रक्षा करेंगे, क्योंकि हमने हमेशा भगवान राम को अपनी परंपरा, अपने सनातन की परंपरा माना है, सनातन को आगे बढ़ाया है और इसीलिए आप देखिए कि 29वां कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश में। और छिंदवाड़ा अभी 29वां दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि हम संख्या देखें तो 21 और एक पर कांग्रेस भी आगे चल रही है। देखिए मनोज जी, आप देखिएगा 12 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और 29 के 29 कमल आपको खिलते हुए दिखाई देंगे। चलिए जल्दी से जवाब दे दीजिए संगीता जी। देखिए, हमें अति आत्मविश्वास नहीं है और भगवान राम तो सबके हैं। ये कैसे कह रही कि हमारे हैं? भगवान राम सबके हैं। इस देश में भगवान राम से ही सब कुछ चला है। बस अंतर इतना है मनोज जी कि भगवान राम का हम दुरुपयोग नहीं करते हैं और भाजपा उनके नाम का इस्तेमाल करती है और उनके नाम का दुरुपयोग करती है। बस इतना अंतर है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तो तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान राम का नाम हर कोई लेता है, भगवान शिव भी लेते हैं, तो भगवान राम का नाम लिया जाता है पर उनके नाम का। चलिए संगीता जी बने रहिएगा आप। जया, इस वक्त बड़ी खबर आ रही कि रुझानों में
बहुमत के नजदीक एनडीए पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जया बताइएगा। ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की एनडीए से जुड़ी हुई। देखिए दर्शक कृपया ध्यान दे दें, रुझानों में बहुमत के करीब करीब पहुंच गया है एनडीए, बीजेपी का सहयोग दल। रुझानों में इंडिया गठबंधन ने भी सेंचुरी लगा दी है, लेकिन ये बीजेपी से जुड़ी, एनडीए से जुड़ी बड़ी खबर है। एनडीए की डबल सेंचुरी इस वक्त बड़ी खबर है इस वक्त की, और रुझानों में बहुमत के करीब पहुंचा है एनडीए। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको। देखिए 280-140, हालांकि इंडिया गठबंधन ने भी यहां पर सेंचुरी लगा दी है, 100 के आंकड़े को पार कर चुकी